जगतगुरु रामकृष्ण परमहंस फिल्म प्रसार भारती के वेब्स OTT पर हुई रिलीज। फिल्म के निर्माता गजानन पाठक ने की प्रेस वार्ता। जगतगुरु रामकृष्ण परमहंस फिल्म बनकर तैयार, प्रसार भारती के वेब्स OTT पर हुई रिलीज। फिल्म के निर्माता, लेखक एवं अभिनेता गजानन पाठक ने शुक्रवार को 1 बजे हजारीबाग प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर की घोषणा। इस अवसर पर उन्होंने बताया फिल्म स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के जीवन चरित्र पर आधारित है, जिसमें हजारीबाग के सभी कलाकार ने काम किया है। प्रसार भारती के वेब्स OTT पर इस फिल्म को 1 सितंबर को प्रसारित किया गया है तथा दूरदर्शन पर जल्द ही इस फिल्म को प्रसारित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा फिल्म के निर्माता ने, आइए सुनिए। हजारीबाग के कलाकारों द्वारा अभिनीत फिल्म है। इसमें सभी कलाकार हजारीबाग के हैं जो अभिनय किए हैं और इस फिल्म की जो कहानी है श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन की सत्य घटना पर आधारित है और उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई पुस्तक श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग और श्री रामकृष्ण वचनामृत जो दो ऑथेंटिक किताबें हैं उस पर शोध करके फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म में अलग से कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं गया है। ये पूरी उनकी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। श्री रामकृष्ण परमहंस के गुरु स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया और उनके अमेरिका में दिए गए भाषण के बाद से भारत में लोगों के अंदर एक आत्मश्रद्धा जगा और भारत देश आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान करने तक के लिए यहाँ के युवक तैयार हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महर्षि अरविंद, ये लोग ऐसे थे जो स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे और स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र से विवेकानंद बनाने में जो योगदान रहा उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस देव का रहा। श्री रामकृष्ण परमहंस देव का जो जीवनी है बचपन से शुरू करके उनके अंत समय तक इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म में श्री रामकृष्ण परमहंस देव को दिखाया गया है कि किस प्रकार वे माँ काली की मंदिर में उपासना करते हैं और कहते हैं कि इस मूर्ति को जो हम पूजा कर रहे हैं ये पत्थर की मूर्ति है या साक्षात देवी है, और वे व्याकुल होकर पुकारते हैं, रोते हैं और माँ काली उनकी व्याकुलता देख कर प्रकट होती है। तो मूर्ति साकार सगुण रूप से उन्होंने माँ काली का दर्शन करते हैं। फिर उनके पास निराकार की साधना करने के लिए भी उनके पास गुरु आते हैं, तंत्र साधना के लिए साध्वी आती हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं उनके जीवन में गुजरती हैं और सभी साधनाओं में जा कर के वह उस अवस्था को, उस अद्वैत की अवस्था तक पहुँचते हैं जहाँ पर एक ही ब्रह्म की शक्ति है पूरा विश्व जगत। उसके बाद वे इस्लाम की भी साधना करते हैं, अपने एक पीर से दीक्षा लेते हैं और ईसा मसीह का भी दर्शन होता है। अंत में उन्होंने एक अवस्था में पहुँचते हैं और एक निष्कर्ष देते हैं जीवन का, जतो मत ततो पथ। जितने मत हैं उतने ही पथ हैं, सभी रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक है। तो ये धर्म और धर्म के बीच का जो झगड़ा था उसको खत्म करके एक एकत्व की तरफ ले जाना, पूरे भारत का ही यह संदेश है कि पूरा विश्व एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम जो भारत की संस्कृति रही है उस पर आधारित उनका संदेश है और प्रेम और सेवा के माध्यम से वह पूरे जगत को एक सूत्र में बांध देने के लिए शिक्षा देते हैं। फिल्म की शूटिंग कहाँ पे हुई है? इस फिल्म की शूटिंग हुई है हजारीबाग के छड़वा डैम और जगदीशपुर जंगल के पास जो पानी है, नदी छोटा सा, वहाँ पर शूटिंग हुई है। विवेकानंद ITI में ग्रीन स्क्रीन लगाकर कुछ दिन शूटिंग हुई है और नरसिंह स्थान मंदिर जो है यहाँ का, उस मंदिर में ही दक्षिणेश्वर काली मंदिर का जो घटनाएं हैं उसकी शूटिंग नरसिंह स्थान मंदिर में हुआ है। सारे हजारीबाग में ही शूटिंग हुआ है। कितने कलाकार हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर साहब के बारे में? मुख्य किरदारों के बारे में मुख्य किरदार में साधक रामकृष्ण के रूप में श्री अमरकांत राय जी हैं और स्वामी विवेकानंद के रूप में मुकेश राम प्रजापति जी हैं और जो साधक के बाद जब गुरु के रूप में आते हैं, उपदेश देते हैं रामकृष्ण देव, तो गुरु रामकृष्ण के रूप में मैं स्वयं गजानन पाठक उसका अभिनय किया हूँ और